हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक 26 से लेकर कार्यपत्रक 30 तक सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी नई वर्कबुक के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 25 तक की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 26 में हम सीखेंगे गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो देखिए आपके सामने गद्यांश क्या है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतीहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में ही रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची हैं जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती है। हमारे गांव के कुओं में पानी नहीं है जिसकी वजह से खेती अब बरसात के समय में ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल भी है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। तो ये आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। पहला प्रश्न, सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। तो हमारे गांव के अंदर जो लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं वो हमें बताना है। तो हमारे गांव में ज्यादातर लोग किसान और मजदूरी है। इसके अलावा कुछ दुकानदार हैं, कुछ कुम्हार है, दर्जी हैं, मूर्तिकार हैं, पशुपालक है और कुछ अन्य कार्य करने वाले लोग भी रहते हैं। इसके अलावा कुछ अध्यापक हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं और कुछ डॉक्टर लोग भी रहते हैं। आप अपने अनुसार आपके गांव में किस किस तरह के लोग रहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ख है, सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस तरह से या इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होगी। तो देखो सीधी सी बात है, गलियों में कीचड़ हो जाने की वजह से लोगों को आवागमन यानी आने जाने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जैसे छात्रों को विद्यालय जाने में परेशानी होती होगी, किसानों को खेतों पर जाने में समस्या होती होगी, महिलाओं को पानी लाने में समस्या होती होगी और जितने भी वाहन चालक है उन वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी दिक्कत आती होगी। आगे बात करें ग, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द, समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द। क्या अर्थ? समान अर्थ वाला शब्द। उसको कौन सा शब्द कहेंगे? समानार्थी शब्द। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखें, क खाली जगह पूर्व दिशा में उदय होता है। क्या शब्द है? सूरज। तो सूरज के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? सूर्य। फिर ख है, सुनैना के खाली जगह यानी मकान में बाजरा रखा है। तो मकान का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? घर होगा। फिर ग, मोहित ने कहा कि आज वायु तेज चल रही है। तो वायु का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? हवा होगा। फिर ग, मेरे गांव की खाली जगह भूमि सबसे प्यारी लगती है। तो भूमि का समानार्थी शब्द क्या होगा? धरती होगा। फिर आज गगन में बादल छा रहे हैं। तो गगन का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? आकाश होगा। आगे बात करें कार्यपत्रक 27, प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग कर पाना। देखो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय को याद रख सकते हैं प्र से पीछे, याद रख सकते हैं प्रत्यय से, प्र से याद रख सकते हैं के पीछे, यानी वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो शब्द कहलाते हैं प्रत्यय। और ऊ से क्या याद रख सकते हैं? आगे। ठीक है, यानी वे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, ई, वाला, इक आदि लगे रहते होते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और ईय से मिलकर बना है। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ईय प्रत्यय लगने से क्या बना है? दर्शनीय बना है। तो आप भी नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाने हैं। देखो पहला प्रत्यय है पन। पन से एक शब्द बना अपनापन। अगला शब्द बना आपका परायापन और तीखापन। फिर आहट से घबराहट, कड़वाहट और बुदबुदाहट।
फिर ईक से धार्मिक, कार्मिक और वार्षिक। वान से पहलवान, धनवान, बलवान। वाला से फल वाला, कार वाला, सब्जी वाला। कार से कलाकार, मूर्तिकार और चित्रकार। आई से मिठाई, धुलाई, कमाई। दार से दुकानदार, समझदार और किराएदार। आगे बात करें दूसरा, नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाने हैं। उपसर्ग कहां लगते हैं? आगे लगते हैं। अभी से अभिप्राय, अभिशाप, अभिनय। अन से अनसुना, अनकहा और अनपढ़। बद से बदनाम, बदजात और बदमाश। तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाओ। ज्ञान में क्या जोड़ा? अ उपसर्ग, तो क्या बना? अज्ञान। कर्म में अ जोड़ा तो अक्रम, अकर्म। जोर में कम जोड़ा तो कमजोर। सफर में हम जोड़ा तो हम सफर। जय में अ जोड़ा तो अजय और हाल में बे जोड़ा तो बेहाल। तो यहां पर हमने क्या देखा? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। कार्यपत्रक 28, कारक शब्दों और उनके चिन्हों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। तो देखें, करण से क्या होता है? करण से होता है से द्वारा या पृथक होना। संप्रदाय के लिए, कर्म को, और अपादान क्या होता है? से पृथक होना। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से। फिर संप्रदान के लिए, और आपका संबोधन होता है हे ओ अरे। अब देखो आगे, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छाट कर लिखिए। देखो, दिव्या मोना से लंबी है। किससे तुलना हो रही है? मोना से। तो तुलना के लिए क्या होगा? अपादान कारक होगा। फिर गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, तो यहां पर क्या है? को, तो क्या होगा? कर्म कारक। तीसरा, लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा है, तो क्या होगा? करण कारक। नानी के पर्स में 20 रुपए हैं, तो यहां पर मे पेपर के लिए क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। आगे बात करें तीसरा, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम और कारक चिन्ह बताइए। सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। यहां पर देखो, संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या है? के है। कर्ता कारक का ने, अपादान कारक का से जाकर, संप्रदाय के लिए, कर्म कारक के लिए को, और संबोधन के लिए सुना। चौथा, संप्रदान कारक और संबंध कारक का प्रयोग करते हुए दो वाक्य। संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक राम के लिए फूल लाओ, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो राम के लिए फूल लाओ। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, तो उसके पिता क्या है? अध्यापक है, तो यहां पर संबंध कारक है। आगे बात करें कार्यपत्रक 29, कल्पना के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। पहला है प्रश्न, कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाना है। चिड़िया कह रही है आपसे, भाई कैसे हो? आप क्या कहोगे? मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? चिड़िया कहेगी मैं भी ठीक हूं। फिर आप कहेंगे बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। तो चिड़िया कहेगी बाई या पेड़ों की बहुत कमी आती जा रही है। यानी यहाँ पर पेड़ों की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कौन कह रही है? चिड़िया। आप क्या कहेंगे? सही कहा आपने, इंसान बहुत मतलबी होते जा रहे हैं। चिड़िया कहेगी भाई, लोगों को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए, यानी पशु पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए। आप कहेंगे सही कहा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चिड़िया कहेगी हाँ भाई, लेकिन लोग तो लोग लोग तो लेकिन लोग तो जो लगे हुए हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, उनको भी काटने में लगे हुए हैं। आप कहेंगे कि तुम कहीं न जाओ बहना, हम सब मिलकर लोगों को क्या करेंगे? जागरूक करेंगे। चिड़िया ने कहा धन्यवाद भाई। आप कहेंगे आज से हम प्रण लेते हैं कि हम लोगों को जागरूक करके रहेंगे। ठीक। दूसरा प्रश्न, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प, इनमें से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करके लिखना है, तब उससे एक वाक्य भी बनाना है। जैसे यहां पर निबोरी, तो यहां पर सही कौन सा है? निबोरी। नीम की निबोरी कैसी होती है? कड़वी होती है। फिर उन्मुक्त, तो चिड़िया को क्या करो? उन्मुक्त करो। आगे बात करें कार्यपत्रक 30,
दिए गए संदर्भों के आधार पर कविता को आगे बढ़ा पाना। दिए गए चित्र को देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। जहां नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा नहा कर बादल को संदेश सुनाती, बया घास के महल बनाती, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती है, या फसलें कई उगाई जाती है, बिन बोई ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है। सन सन बहा हवा बहे मतवाली, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं, मेरे गांव के खेत में। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 26 से लेकर कार्यपत्रक 30 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखा है। उम्मीद करता हूं सभी कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।